नमस्ते, मैं हूँ प्रियंकी। इंग्लिश बोल पाना और इंग्लिश समझ पाना कभी-कभी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही परेशानी की बात होती है। अगर सामने से कोई आदमी आता है और आपके साथ बहुत ही बड़बड़ करके पूरा फ्लुएंसी में इंग्लिश बात बोलता है या कुछ-कुछ आपको कोई पेपर वर्क दे देता है या कुछ फॉर्म फिल अप करने दे देते हैं या बहुत कुछ ऐसा भी चीज़ होता है जिसमें बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड इंग्लिश में ही दिया गया है या उसमें बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड होती है, तो आप लोगों को समझने में और करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। ये ज़्यादातर लोगों में ही होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग इंग्लिश कम समझते हैं या अच्छे से बोल नहीं पाते हैं वो लोग अनएजुकेटेड होते हैं या उन लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं आती। हो सकता है वो लोग बहुत पढ़े लिखे होंगे या वो लोग बहुत एडुकेटेड होंगे, मगर इंग्लिश के मामले में ना थोड़े कच्चे होंगे। ये सबके साथ होता है, ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से बिलोंग नहीं किए होंगे या घर में कभी-कभी क्या होता है हम लोग ज़्यादा इंग्लिश में बात नहीं करते या बाहर में भी इंग्लिश में इतना बात नहीं किया जाता, ऑफिस में जहाँ में भी इंग्लिश का इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो क्या होता है इंग्लिश में इतना उन लोगों का इंग्लिश का कोई नॉलेज नहीं होता है। जब भी इंग्लिश में बोलना पड़ता है या इंग्लिश में कुछ समझना पड़ता है तो उन लोगों को इतने अच्छे से नहीं आता है, मगर उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे ही लोग हैं जिन लोगों को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी बहुत ही जगह में ये चीज़ फेस किया है और इसीलिए मैंने भी थोड़ी थोड़ी सीखने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब भी चाहे, जब भी आपका टाइम हो या मन करे, आप बहुत कुछ चीज़ सीख सकेंगे। जैसे कि मम्मियाँ बच्चे लोगों को पढ़ाती है तो पढ़ाने के टाइम ना बच्चे बहुत सारे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो अगर उस मम्मी को अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है तो मम्मी को उस बच्चे को समझाने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मम्मी क्या करे? कुछ नहीं, वो थोड़ा आप लोग इंग्लिश में थोड़ा इंग्लिश को सीख लीजिए। और क्या है, जैसे इंग्लिश तो एक भाषा ही है ना, जैसे हम लोग अपनी भाषा बोलते हैं तैसे इंग्लिश भी एक नॉर्मल चीज़ है, उसको सीखना कोई कठिन बात नहीं है। तो चलिए, आज मैं भी आप लोगों को ना कुछ चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगी। मैं नहीं बोलूँगी कि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी सीख रही हूँ। और एक बात होती है ना, विद्या दान करने से ही विद्या बढ़ता है। क्योंकि आप लोगों को जो चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगी ना, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरा भी है और आप लोगों का भी शायद होगा, क्योंकि मैं जो सीखूँगी वो चीज़ आप लोगों को जब मैं बोलूँगी ना, तो वो चीज़ मुझको भी फिर से रिमाइंड हो जाएगा। ऐसे तो किताब लेके पढ़ने का टाइम तो आजकल हम लोग मम्मियों के पास तो होती नहीं है, तो इससे अच्छा मैं किसी को सिखा लेती हूँ तो मेरा भी चर्चा हो जाएगा और आप लोगों का भी शायद मैं कुछ तो हेल्प कर सकूँगी। तो चलिए, मैं कुछ चीज़ आप लोगों को अभी सिखाने की कोशिश करती हूँ। मैं सिखाने की तो कोशिश नहीं बोलूँगी, मैं सिखा तो नहीं रही हूँ, हाँ मैं समझने में आप लोगों को हेल्प बोलूँगी कि मैं आप लोगों को हेल्प कर रही हूँ। और मैं एक साथ में तो सब कुछ बोलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि एक बात है ना, कोई एक दिन में ना एकदम बहुत बड़ा आदमी जैसे नहीं बनता है ना, तो कोई एक दिन में इंग्लिश भी नहीं सीख पाता है। कोई भी चीज़ करने में वक्त लगता है और उसको अगर आप थोड़ा करके करिएगा तो ही ठीक है, क्योंकि एक दिन में अगर सब करने से लगेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी मालूम नहीं चलेगा और कुछ अच्छे से आप लोगों को सीख भी नहीं सकेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश का कुछ पार्ट, कुछ चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी, उसको आप लोगों को समझने के लिए हेल्प करने की कोशिश करूँगी। ये चीज़ नॉर्मली क्या होता है ना, ग्रामर जो है, आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अगर समझ में नहीं आता है तो इस चीज़ को आप लोग देखने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मम्मी लोग जो है अपने बच्चे को पढ़ाती होंगी, तो वो लोग भी जब बच्चे को ये चीज़ सिखा सकेंगी, सिखाने का टाइम जब होगा तो वो मम्मी लोग वो बच्चे को अच्छे से सिखा सकेंगी। तो मैं वही चीज़ आप लोगों को समझने में थोड़ा सा हेल्प करूँगी, पार्ट करके करूँगी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। इंग्लिश का बेसिक सेंटेंस बनाना बहुत ही ईजी होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि मैं खाती हूँ, आई ईट, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, ये जो मैंने सेंटेंस बोली है, इस सेंटेंस में कुछ ना कुछ चीज़ करने के बारे में या कुछ काम करने के बारे में या कुछ एक्शन के बारे में ही बोला गया है। इन सेंटेंस में जो बोल रहा है यानी कि मैं, आई, उसे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि जो काम करता है उस करने वाले को सब्जेक्ट बोला जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट कोई इंसान हो,
वो कोई जानवर भी हो सकता है। जैसे कि स्पाइडर रेंगता है, स्पाइडर क्रॉप्स। स्पाइडर सब्जेक्ट है और रेंगना काम है। वैसे ही सब्जेक्ट कोई चीज भी हो सकता है, सूरज, चंदा, तारा, ये सब भी हो सकता है। जैसे कि सूरज ढलता है, सनसेट। ढलना काम है, सूरज सब्जेक्ट है। अच्छा, आप मुझे अब ये बताओ, आप लोग जो दिन भर इतने सारे बातें बोलते हो, वो क्या किसी काम या कोई ना कोई हरकत या सब्जेक्ट की कोई काम के बारे में ही बोलते हो? बिल्कुल नहीं। आप लोग कभी कभी जो बातें बोलते हो वो सब्जेक्ट के कुछ काम के बारे में ना बोल के खुद सब्जेक्ट के ही बारे में बोलते हो। अभी मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाती हूँ। हमारे जो आसपास के पड़ोसी है वो कभी कभी आप लोगों के बारे में बहुत कुछ बोलते होंगे। जैसे कि आप लोगों की पड़ोस वाली आंटी शायद ऐसे आप लोगों के बारे में बोलती होगी, अरे वो जो है ना मेरी पड़ोस वाला, जो है ना वो मेरे पड़ोस वाला लड़का, पता है वो लड़का बहुत ही शरारती है। कुछ ऐसी तरह से बोलती होगी ना। अभी आप समझिए, लड़का शरारती है, लड़का सब्जेक्ट यानी कि आप। शरारती है, शरारती कोई काम के बारे में नहीं बोला गया है, खुद आपके ही बारे में या आपकी कोई क्वालिटी के बारे में बोला गया है। इसी तरह के कुछ कुछ सेंटेंस जहाँ में आपकी क्वालिटी, आपकी प्रोफेशन, आपके जेंडर, आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपके कोई घर के बारे में, आपके कुछ भी बारे में आपका बोला जाता होगा, उस सेंटेंस में हम लगाते हैं इस, एम, आर में से कोई एक। एम लगेगा आई के साथ। जैसे कि बात बोलने वाला खुद अपने बारे में ही कुछ बोलता है। जैसे कि मैं हूँ प्रियांकी, आई एम प्रियांकी। आर लगेगा जब सब्जेक्ट हो यू यानी कि तुम, या फिर बात हो ये एक से ज़्यादा बहुत सारे सब्जेक्ट की यानी कि हम या वो। अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। तुम सुंदर हो, यू आर ब्यूटिफुल। वो थके हुए हैं, दे आर टायर्ड। हम जगे हुए हैं, वी आर अवेक। इस लगेगा जब सब्जेक्ट हो ही, शी या इट, या फिर कोई बात हो तीसरे कोई सब्जेक्ट की। जैसे कि वो पतली है, शी इज स्किनी। वो बहुत शरारती है, ही इज वेरी नॉटी। ये गीला है, इट इज वेट। अभी चलिए, आप लोगों को थोड़ा बहुत मालूम तो चले गया होगा या आइडिया हो गया होगा। अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। मैं आलसी हूँ, आई एम लेजी। मेरे पापा डॉक्टर है, माई फादर इज ए डॉक्टर। तुम खूबसूरत हो, यू आर ब्यूटिफुल। मेरी बहन इंजीनियर है, माई सिस्टर इज एन इंजीनियर। हम सिर्फ दोस्त हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड। आज दुकानें बंद है, द शॉप्स आर क्लोज टुडे। मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। वो मेरा घर है, दैट इज माई हाउस। ये मेरी गाड़ी है, दिस इज माई कार।